हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड डेरिवेशन, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का डेरिवेशन। ठीक है, तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ तो देखे थे। कूलम्ब्स लॉ क्या बताया था कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, यानी कि कितना अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स लगता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि दो पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं। दो पॉइंट चार्ज कंसीडर करते हैं, Q1 एंड Q2 दो पॉइंट चार्ज कंसीडर किए। ठीक है, दोनों कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा गया है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है, दोनों से r डिस्टेंस पे दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है, तो Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा F12, क्योंकि ये टू लगा रहा है फोर्स 1 पे, तो जिस पे लगता है वो पहले और जो लगाता है वो बाद में, तो 1 2। ठीक है, अब आ जाइए इधर, तो 2 पे कौन फोर्स लगाएगा, Q1, चार्ज Q1 फोर्स लगाएगा। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, तो 2 1, फोर्स 2 1 हो गया ये। ठीक है, और देखिए Q2 जो है, Q2 का Q1 की ओर डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो देखिए तो Q21 हो जाएगा, Q2 का 2 का 1 की ओर, 2 का 1 की ओर, तो R21 हो गया। ठीक है, चूंकि R था दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो R21 हो गया, और 1 का 2 की ओर डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, R12। ठीक है, तो इसी को हम लैंग्वेज में लिख लिए हैं कि लेट्स कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इन एयर और वैक्यूम। ये एयर या वैक्यूम में रखा गया है, जहाँ पे वैक्यूम वैसा प्लेस जहाँ पे कुछ भी ना हो, इवन एयर भी नहीं हो। ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्यूम, और या तो एयर में रख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, जैसा कि फिगर में हम लोग देख लिए हैं। अब क्या किए कि कंसीडर किए हम लोग, लेट हम लोग देखे थे कि F12 किस पे फोर्स लग रहा है भाई, तो Q1 पे लग रहा है Q2 से। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लिए बाय लैंग्वेज कि F12 जो फोर्स है वो Q1 पे लग रहा है Q2 से। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 के द्वारा Q1 पे फोर्स लगा। ठीक है, वैसे ही ठीक F21 क्या है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है Q2 पे, तो वो F21 लग रहा है। ठीक है, अब देखिए डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, Q1 का डायरेक्शन वेक्टर Q2 की ओर क्या है, तो देखिए ए डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम Q1 टूवर्ड्स Q2, तो Q2 की ओर है। ये चूंकि टोटल डिस्टेंस क्या है, R है, तो R12 हो गया डायरेक्शन वेक्टर इसका। वैसे ही R Q2 का Q1 की ओर डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो R21 हो जाएगा इसका डायरेक्शन वेक्टर, है ना, इसका R21 हो जाएगा डायरेक्शन वेक्टर। तो ये डायरेक्शन वेक्टर फ्रॉम Q2 टूवर्ड्स Q1, है ना। चलिए, तो अगला है, देखिए क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये यहीं तक पहुंचेगा ना, R12 कहाँ तक पहुंचेगा, 2 तक पहुंचेगा, Q2 तक पहुंचेगा, डायरेक्शन वेक्टर है। देखिए ये यहीं से यहाँ तक जाएगा ना, Q1 से Q2, तो ये जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है, तो R ही डिस्टेंस कवर होगा पूरा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला है, तो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो R होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो वही चीज़ हम लोग निकाल लिए। R12 का मैग्नीट्यूड क्या आया, मॉड ऑफ R12, मैग्नीट्यूड इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड को मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया R12 इज इक्वल टू R। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 2 से डायरेक्शन देखें तो ये 1 तक जाएगा, Q1 तक, तो वही चीज़ इसका भी हो गया, निकाले इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो R हो गया। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21 इज इक्वल टू R, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा। चलिए, तो हम लोग देखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो Q1 ड्यू टू Q2 क्या चार्ज होगा, तो देख लीजिए 1/4πε Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कूलम्ब्स लॉ से, फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ से होगा ना, ये फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ से हम लोग देख लिए ये होता है। चलिए, तो हम लोग अब देखेंगे कि फोर्स लग रहा था Q1 से Q2 पे फोर्स लग रहा था, तो कौन सा फोर्स नाम दिए थे उसको, 1 2 दिए थे नाम,
चलिए, तो F12 क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए तो यहाँ पे लगेगा डायरेक्शन वेक्टर, और ये है आपका यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिए क्योंकि 1 को हम लोग इसको यूनिट वेक्टर दिखा दिए हैं, वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग जानते हैं कि कभी भी यूनिट वेक्टर, जब हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर बाय मॉड ऑफ वेक्टर पढ़े थे ना, ये तो ये होता है। चलिए, तो यही चीज को हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, कि F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये तो कूलम्स लॉ से था, और यहाँ पे डायरेक्शन लगा दिए क्योंकि वेक्टर था, तो वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन लगा देंगे, डायरेक्शन, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्शन वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन वेक्टर लगा दिए। चलिए, जब डायरेक्शन वेक्टर लगाए तो ये क्या हो गया, F12 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², यहाँ पे क्या हो गया R12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड R होता है, तो यहाँ पे R आ गया, अब देखिए क्या बन जाएगा F12 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r³ इंटू R12 वेक्टर, ये हो गया ना R12 वेक्टर। अब सिमिलरली क्या देखेंगे हम लोग, देखेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज कौन सा Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा F21, फोर्स था ना 21 लग रहा था ना, देखिए Q2 ड्यू टू Q1 क्या फोर्स लग रहा था F21, तो F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r³, क्यों, यहाँ से ऊपर वाला से, सिमिलरली इसी का तो सिमिलर है ये। ठीक है, इज इक्वल इंटू R21 वेक्टर, देखिए डायरेक्शन बदल गया है ना, यहाँ 1 2 था, यहाँ 2 1, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो चूंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 कह सकते हैं इसको, तो वही हो गया। बस इतना ही है हम लोग का कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म,